ये चाचा बहनी बेरोजगार कुछ दे दो रोजगार मोर पढ़ाई चलता बहिन के कहरे के बाबिया माई के दवाई चलता हम ही तो बानी अपना घर के चिराग हो एक टाइम में जलत नहीं खे चूल्हा में आग हो बाबूजी बहार लाचार मन करे बन जाई रंगदार मन में बहुते हलता बहिन के कहरे के बाबिया माई के दवाई चलता। और एक हमरा सबके मूल समस्या छै जे 400 रुपया जे सरकार अखन दऽ रहल छै उ जिनका नहीं भेटैत या और ऑनलाइन करे में परेशानी हैत तऽ उ सब अहाँ एकटा नोट कऽ लिअ किनका किनका नहीं भेटै छै उ हमर काज छै जे ओकरा चालू करब। जिनका वृद्धा पेंशन मिल जेतै जिनका नहीं भेटे अपना वार्ड नंबर के साथ संपर्क कर ले उनका कागज पत्र जमा कर जिनका नहीं भेटे सारा पेपर हमरा ऑफिस में जमा कर दियो अप्रैल में वार्ड नंबर में आयो सर इलेक्शन कहिया है इलेक्शन होत अहाँ के सरकार में छिए ने राजकुमार जी सर अपन ऑफिस कत बनेने छिए सरकार में तो छिए ने लेकिन हम तो सिस्टम में नहीं छिए तहन हम सब बिना के सिस्टम से लड़बे। ठीक है सर लड़ू अहाँ स्टेटमेंट पढ़ते उनका आंख खराब हो जाता है। लेकिन घर बैठे लोग जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं 1-1 करोड़ में सीट बिकता है और पढ़ने वालों को नौकरी नहीं मिलती है और जो नहीं पढ़ने वाले हैं बड़े ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं वो नौकरी में आ जाते हैं। इसीलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिहार में तो कोई परीक्षा बिना पेपर लीक का होता ही नहीं है, ये आम बात हो गई है। और पिछले 10 वर्षों से इसमें इतनी धांधली हो रही है कि आधा सीट पहले बिक जाता है। बच्चे, गांव के बच्चे, किसान, मजदूर, सामान्य वर्ग के लोग, व्यापारी लोग अपने बच्चों को अपनी गाढ़ी कमाई से बच्चों को शहर में भेजते हैं, कोचिंग में भेजते हैं कि हमारा बच्चा कल का अरमान है, कल का भविष्य है, यह भी कर बड़ा आदमी बनेगा। रिक्शा चलाने वाले का बेटा, दुकानदारी करने वाले का बेटा, टेम्पू चलाने वाले का बेटा, खेत में काम करने वाले मजदूर और किसान का बेटा भी अफसर होगा, दरोगा बनेगा, एसडीओ बनेगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा। ये हरवान गांव के मेहनत कश भी संजोग कर रखे हुए हैं। लेकिन यह जो सरकार हमारी है, यह जो नीतीश जी की, माननीय नीतीश जी की सरकार है, इसमें ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं और पूरा पेपर परीक्षा एग्जाम हॉल में जाने से पहले परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होता है और वो प्रश्न पत्र बेचा जाता है। अब आप ही तय करिए कि जो पढ़ता है वो बच्चा कभी पास कर सकता है। जिसको पहले प्रश्न पत्र मालूम हो गया होगा वो तो उत्तर पहले लिख लेगा। इसी मांग के लिए अगर वो धरना देता है गांधी जी के बताए रास्ते पर, गांधी की देश में बुद्ध और महावीर के जन्म स्थली पर, बुद्ध और महावीर के ज्ञान स्थली पर, और इस बिहार में जो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है उसकी धरती पर जब शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे अपनी न्याय की मांग करते हैं तो उन पर क्या बर्ताव किया जाता है, उनके साथ लाठी चलाई जाती है, लाठी से पीटा जाता है और ऐसे पीटा जाता है जैसे कोई देश का दुश्मन हो, कोई आतंकवादी हो। इस तरह से उन पर प्रहार किया जाता है। इस ठंडी के मौसम में इतनी संवेदनहीन सरकार हो गई है जो वाटर कैनल से उस पर पानी का बौछार किया जाता है। संस्था है। इसीलिए हम आपको आए हैं कहने कि आपके बच्चे, आपका भविष्य अगर आप नहीं जगेंगे, इन सरकार को संवेदना इतनी खत्म हो गई है कि ये सरकार आपके बच्चों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपको जगना पड़ेगा, सरकार को मजबूर करना पड़ेगा, इस लाठी तंत्र की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा और पुनः जनतंत्र स्थापित करने के लिए आप सब लोगों को दल और
जात की सीमा से ऊपर उठकर हम तमाम लोग इन बच्चों के न्याय के खातिर, नौजवानों के न्याय के खातिर हमें सजग होकर, हमें गांधीवादी तरीके से गांधी जी के बताए रास्ते पर सत्य और अहिंसा के साथ सत्याग्रह का रास्ता अपनाकर हमें इस सरकार से मुकाबला ही नहीं करना पड़ेगा, इस सरकार को गद्दी से हटा देने की क्या संकल्प लेना पड़ेगा, यही मैं आपसे कहने आया हूं।